वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार वीसीआर विदाउट भैया। कैसे हो भाई मेरे? आयो सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो बढ़िया बेसिक लेवल पे, खतरनाक लेवल पे चल रही है। बाबू आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आउटलाइन की प्रैक्टिस क्लास नंबर 2। बाबू आज इस वीडियो टोटल 10 सवाल होंगे, 3 सवाल आपकी स्क्रीन पे है और मैं वादा करता हूं जैसे ये क्लास खत्म होगी 1 से लेकर 10 तक सवाल आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में छप जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है सर, वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन डिग्री है। क्या है? साइन एक्स डिग्री है और एक्स डिग्री को बाबू मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये बताओ 1 डिग्री में, अच्छा मैंने मार्कर दूसरा ले लिया भाई साहब, किसी को दिखा नहीं ना? चलो जी नहीं दिखा भाई। सर 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं सर? पाई रेडियन होते हैं। कितने होते हैं? पाई डिवाइड में 80 रेडियन होते हैं। अगर मैं बात करूं x डिग्री की तो x से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो x डिग्री का मतलब क्या हुआ सर? पाई x और डिवाइड में कितना हो गया? 180 अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सर इस साइन x को क्या लिखूं? साइन x और x की जगह क्या लिखूंगा सर? x पाई और डिवाइड में 180। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव यानी कि अवकलन। बाबू y का किया तो सर y का किया तो dy अपॉन में dx हो गया। बाहर क्या है सर? साइन है। साइन का क्या होता है? कोस होता है। और जो भी एंगल दे रखा है वो लिख दो अंदर सर। x पाई और यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये मल्टीप्लाई। अब सर एंगल का भी करना पड़ेगा। सर एंगल का करना पड़ेगा तो एंगल कितना सर? पाई और डिवाइड में 180 तो है कांस्टेंट और सर x है और x का x के साथ कितना होता है? 1 होता है। आई होप आपको ये जो समझा। साइन का किया तो कोस, एंगल ऐसा कैसा। अब इसको भूल जाओ सर। पाई डिवाइड में 100, ये तो कांस्टेंट 180 कांस्टेंट है। यहाँ पे x का x के साथ होता है 1। कोई डाउट है? चलो इसको मैं नहीं मिटा रहा बाबू, यहाँ पे लिख दो क्या? dy अपॉन में dx हो गया। ये बताओ बाहर क्या लिखा हुआ है सर? कोस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोस। अब क्या इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं सर? x डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो x डिग्री मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या है सर? पाई और डिवाइड में आ गया 180 डिग्री। अब मैं आपको इस सवाल की एकदम शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएगा क्या? चलो जी बाबू, y का किया तो dy अपॉन में dx। जब भी आपके पास क्या आ जाए? डिग्री एंगल आ जाए सर। क्या आ जाए? डिग्री आ जाए। करना कुछ नहीं है। बताओ कोस का क्या होता है सर? कोस का होता है माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स तो यहाँ पे लिखो माइनस का साइन एक्स। बस कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई में कितना लिखना है? पाई डिवाइड में 180। यहाँ पे लिख दो पाई और डिवाइड में 180। बाबू ये जो कंसेप्ट है आप अपने दोस्तों को जरूर बताना बेटा, है ना? क्योंकि बात बताने से चीजें और भी क्लियर हो जाती है। मैं बात करता हूँ y का किया तो dy अपॉन में dx हो गया। ये तो tan का क्या आता है सर? tan का होता है सेक स्क्वायर x और x की जगह क्या है? x डिग्री है। मल्टीप्लाई मैंने कहा जब भी डिग्री आ जाए तो आपको क्या करना है? 100 पाई और डिवाइड में 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई और डिवाइड में 180 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। इसको पहले चेंज करना है किसमें सर? रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के बाद सर साइन का किया तो कोस, एंगल ऐसा कैसा। इस एंगल का फिर से करेंगे। पाई डिवाइड में 180 कांस्टेंट था, x का x के साथ होता है 1 तो यहाँ पे है कोस ऐसा कैसा। इस वैल्यू को बाबू मैं क्या लिख सकता हूँ सर? x डिग्री मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा। फिर शॉर्टकट मैंने क्या बताया आपको सर? साइन का तो किया तो कोस और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है? पाई डिवाइड में 180 हमेशा। सर कोस का किया तो माइनस का साइन डिग्री मल्टीप्लाई में पाई डिवाइड में 180। tan का सेक स्क्वायर x। बाबू यहाँ पे डिग्री है तो पाई डिवाइड में 180 विल बी अपना राइट आंसर। स्क्रीनशॉट बाबू तीनों क्वेश्चनों का आप दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट बेटा क्या लिखा है? y इज इक्वल टू log और फिर से log में जो फंक्शन है क्या है? log x है। देखो इसका क्या करना है मुझे? अवकलन। y का किया तो dy अपॉन में dx। अब ये तो log x है और log x का क्या होता है? 1 अपॉन में x और x की जगह क्या लिखा हुआ है? log x लिखा हुआ है। तो log ये x है, x डिवाइड में आ गया मल्टीप्लाई। अब ये बताओ इसका भी करेंगे और log x का क्या होता है सर? 1 अपॉन में x। इसको अरेंज करके लिख दो dy अपॉन में dx हो गया। यहाँ पे 1 अपॉन में x हो गया और डिवाइड में क्या हो गया? log x।
कई बच्चे बेटा बहुत ज्यादा शाणे होते हैं, मेरे से भी ज्यादा शाणे होते हैं बेटा, वो अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, बात कर देना भाई, लोग का अलग फंक्शन है और अक्स अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बाबू y का क्या तो dy अपॉन में dx होता है। सर tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिखो sec स्क्वायर x और x की जगह क्या लिखा हुआ है रूट x मल्टीप्लाई। बाबू रूट x का डायरेक्ट याद रख लो, रूट x का जो होता है वो क्या होता है 1 और डिवाइड में क्या होता है रूट 2 रूट x। और बेटा इसको मत काट देना, ये एंगल है और नीचे वैल्यू है। चलो जी ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। सेक tan का सेक स्क्वायर x और रूट x का क्या तो 1 अपॉन में 2 रूट x हो गया। चलो जी y का करो, y का किया तो dy अपॉन में dx। बाबू e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर 3। सर पहले तो पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर क्या जाएगी कम हो जाएगी, तो इसको अरेंज करके लिख दो, ये अपना क्या हो गया बाबू यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू, यहाँ पे क्या लिखा है y और y का किया तो dy अपॉन में dx। अभी अभी मैंने बोला tan का क्या होता है, सर tan का होता है sec स्क्वायर x और x की जगह ये लिखा हुआ है तो 2x और प्लस का 3 ब्रैकेट। बाबू अब इसका भी करना होगा सर, इसका तो गया 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 और x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, 2 तो ऐसा कैसा x का x के सापेक्ष होता है 1, मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस का 3 विल बी राइट आंसर। बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, सर y का किया था बेटा dy अपॉन में dx। कोस का क्या होता है सर, कोस का होता है माइनस का साइन x और x की जगह लिखा हुआ रूट x लिखा हुआ मल्टीप्लाई। अब रूट x का करो, मैंने बोला रूट x का याद रख लेना क्या होता है 1 और डिवाइड में 2 रूट x। इसको मत काट देना, ये एंगल है और ये अलग वैल्यू है। चलो जी ये अपना क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो वर्ड मैंने आपको बता रखा है, जब भी रूट में फंक्शन क्या होता हो रिपीट होता हो, शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे, सर सबसे पहले log x का करो, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, डिवाइड लगाओ, डिवाइड में हमेशा आपको क्या लिखना है 2y और माइनस का y। बाबू इस नंबर में इसका डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड वाली वैल्यू से क्या जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखो dy अपॉन में dx है, ऊपर है 1, अब ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो x तो बाहर ऐसा कैसा ब्रैकेट लिखो 2y माइनस का 1 विल बी राइट आंसर। अगर बेटा कहीं भी ऐसे लिखा हो ना 2/3 और उसमें भाग देना हो 5 का, तो कुछ नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ोस वाले से, तो पड़ोस 2 तो ऐसा कैसा पड़ोस वाले से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 15, वही लिखा है मैंने पड़ोस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। बाबू अगर चीजें एक बार में समझ में नहीं आती तो चीजें 2 बार भी समझ में आ सकती है, सर 2 बार नहीं है तो तीसरी बार में आ सकती है, लेकिन चीजें समझ में जरूर आएंगी। इस वीडियो को मेरे कहने पे आपको फिर से देखना है और एक एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। बाबू क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हैं। चलते हैं भाई, मुलाकात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।